नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं लाइट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वीडियो के बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो हर साल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आपका एक छोटा सपोर्ट हमारी इस छोटी चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं भैया लाइट क्या है। लाइट ना ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी की फॉर्म में। किसके? एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी मदद से हम आसपास के सारी चीजें देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आ जाओ, देखो ध्यान से भैया क्या है लाइट का डेफिनेशन। लाइट का डेफिनेशन देखो, एक सेकंड तो जा भाई, इधर इधर आ जा। देखो लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में है। किसके? एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी मदद से हम आसपास सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो एक स्मूथ सरफेस था, मान लो ये था स्मूथ सरफेस। रे ऑफ लाइट आई और स्मूथ सरफेस से टकरा के चली गई। ठीक है, स्मूथ सरफेस को जिसको बोलते हैं हम मिरर। क्या था भैया? ये मिरर। ठीक है, मिरर था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? व्हेन अ लाइट हिट्स अ स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस था जिसे हम मिरर भी बोलते हैं, लाइक अ मिरर, एंड कम्स बैक। हिट किया, वापस आ गया, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है मेरे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। चलो आ जाओ, अब हम कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से, ये था भैया हमारा मिरर। क्या था? मिरर। मिरर के सीधा परपेंडिकुलर क्या बनता है? नॉर्मल। क्या बनता है भैया? नॉर्मल। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, मिरर पे टकराई और टकरा के चली गई। ठीक है, जो पहली बार रे आई उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भैया? इंसिडेंट रे। टकरा के चली गई उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। का? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज समझो, इंसिडेंट और नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, क्या बना? इनके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हो गया हमारा मिरर। अब हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या बोलता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर है? रिफ्लेक्टेड के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी ये जो नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों ना एक ही प्लेन में लाई करते हैं। किसमें? एक ही प्लेन में। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तो सारे किसमें है? सेम प्लेन में। ठीक है मेरे भाई, अब प्लेन मिरर को समझो। देखो ध्यान से, प्लेन में घर पे आईना होगा, वही स्क्वायर प्लेन में लगा, वो स्मूथ फ्लैट मतलब सपाट और चमकीली सरफेस, पॉलिश सरफेस। देखो स्मूथ फ्लैट और पॉलिश सरफेस जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को उसको बोलते हैं हम भैया प्लेन मिरर। ठीक है मेरे भाई, अब प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी? आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहो, सीधा दिखोगे उल्टा दिखो, सीधा, तो उसको बोलते हैं हम इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या भैया? सीधा, सीधा, सीधा नहीं सीधा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज, आपका साइज मान लो आप पतले हो तो पतले ही दिखोगे, मोटे थोड़ी दिखोगे। हाइट 6 फुट का है तो 7 फुट तो नहीं दिखेगा, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताते जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाना। ठीक है, अब भैया स्पेरिकल मिरर। क्या? अगला है टॉपिक स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव, केव यानी क्या भैया? केव यानी क्या? गुफा। क्या भैया? केव यानी गुफा, गुफा, केव यानी गुफा। कॉन्वेक्स, एक्स, एक्स मतलब क्या भैया? सांप। इसको ऐसे वाला सांप, एक एक करके समझते हैं। गुफा, कौन क्या? ऐसा 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 गुफा। रे ऑफ लाइट आई, गुफा में टकराई और टकरा के वापस चली गई। तो ये जो बना, ये दिख रहा है ना, ये जो बना इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? ये जो अंदर का जो था इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रे ऑफ लाइट आई, टकरा के वापस सुटुक करके चली गई। अब कॉन्वेक्स, एक्स मतलब सांप, सांप के सांप ऐसा करेगा, ऐसा। रे ऑफ लाइट आएगा, सांप को टकराएगा, वापस भाग जाएगा। तो रे ऑफ लाइट आई, टकरा के बाहर भाग गई। तो जो ये बाहर का था, देखो ऐसा बाहर का, ये होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो बाहर का था भैया उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब कुछ यूजेस कर लो, इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव यूजेस का है टॉर्चेस, हेडलाइट, शेविंग, बस इतना याद रखो। कॉन्वेक्स रेयर व्यू मिरर, अभी आप कार चलाते हो, कार के बाजू में जो आईना रहता है
उसके पीछे जितने भी गाड़ी रहते हैं वो सीधा दिखते हैं, उल्टा दिखते हैं, सीधा। सीधी इमेज कहाँ बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये जितने भी पॉइंट्स ऐसे लेवलिंग वाले पॉइंट, उन सबको क्या करना है? याद कर लो। क्या कर लो? याद। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मिरर, कॉनकेव मिरर, क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मिरर का जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं भैया? पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट। क्या होता है मेरे भाई? पोल इज द मिड पॉइंट। क्या है? पोल मिड पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान ध्यान से, पोल के बाद आता है फोकस, जो तुम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हो। बढ़ाओ फोकस, बढ़ाओ फोकस। फोकस के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। अब इसको कैसे आना? फुटबॉल टीम देखा है, एफसी गोवा। ठीक है, तो बॉल लेके आता है वो पोल पे लग जाता है। किस पे? पोल पे। फुटबॉल के पोल पे। ठीक है, पोल रहता है, पोल पे लगा। किसने मारा? एफसी गोवा ने। किसने? एफसी गोवा टीम ने। ठीक है, पोल एफसी गोवा, पोल एफसी। ठीक है, अब सी से लेके पूरा जो पोल का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन जा रही है, सीधा जो लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो पॉइंटर्स लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे कर लेना। ठीक है, जो जो लेबलिंग वाले पॉइंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब भैया सीखो, अब समझते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस। क्या? प्रिंसिपल फोकस। स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, बहुत अच्छे हैं यार, नहीं बताओ प्रिंसिपल फोकस। मेरे तो प्रिंसिपल थी, वो रोज मेरे पेरेंट्स को बुलाती थी, बहुत मस्ती करता था मैं बचपन में। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी प्रिंसिपल थी यार, मतलब कभी मुझे लाइक सस्पेंड नहीं किया, इतना मस्ती क्या बताया, कभी सस्पेंड नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छी थी टीचर, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया, अभी कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया स्कूल में। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है, गुफा, तो हमेशा जब भी फोकस की बात करें तो अपना फोकस नहीं हिलाना है, पैरेलल रे लाना है। क्या लाना है? पैरेलल रे। क्या? पैरेलल रे। ठीक है, जब भी फोकस की बात हो तो क्या लाना है? पैरेलल रे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, पैरेलल रे लाया, पैरेलल रे आया 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 आया, मिरर पे टकराया 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 और फोकस पे मिल गया। कहाँ मिल गया? फोकस पे मिल गया। देखो ध्यान से, पैरेलल रे आया 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 आया, मिरर पे टकरा के कहाँ मिल गया? फोकस पे मिल गया। क्या मिला? सच में मिला भैया, हाँ भैया मिला। तो रियल इमेज बना। क्या? रियल। अगर रियल बनता है तो उल्टा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है मेरे भाई, समझ में आएगा। अब पैरेलल से आया, मिला। क्या मिला? तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलेंगे हम कन्वर्जिंग। एक सेकंड राइट कर लेता हूँ, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलो आ जाओ नीचे नीचे नीचे। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये जो सी से लेके पूरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम आर, आर। ठीक है, अब पोल से लेके फोकस, पोल से लेके फोकस, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। तो आर कितने बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी याद कर लो। अब है भैया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। जब भी प्रिंसिपल की फोकस की बात करें तो हमें लाना है एक पैरेलल रे। तो पैरेलल रे लाया 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 लाया, मिरर पे टकरा के बाहर चला गया। पैरेलल रे लाया लाया लाया, मिरर पे टकरा के बाहर चला गया। लेकिन माना जाता है कि वो इमेजिनेशन में जो सांप रहता है एक्स, वो कहाँ मिलता है? इमेजिनेशन में खुश होता है फोकस पे और इमेज बनती है ऐसा सीधी। तो वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन, रिचुअल नहीं, वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन, एंड सीधी इमेज बनती है। क्या? सीधी। सीधी मतलब इरेक्ट। क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब बताना, रे ऑफ लाइट पैरेलल आया और बाहर चला गया, तो क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग? सोचो सोचो। हाँ डाइवर्जिंग। क्या है भैया ये? डाइवर्जिंग, 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 डाइवर्जिंग है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रे डायग्राम के रूल्स हैं, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल की मदद से आप पूरा डायग्राम बना पाओगे, तो ये रूल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, देखो एक एक करके। पैरेलल रे आएगा, फोकस पे चला जाएगा। क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा तो फोकस पे से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो दूसरा देखो। अब ये तो कॉनकेव था, कॉन्वेक्स। पैरेलल रे आएगा, इससे बाहर चला जाएगा, फिर क्या होगा? फोकस पे आने की कोशिश करेगा, बाहर पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, अब सी वाला रूल। अब आपकी क्लास में क्रश होंगी कुछ, ठीक है, आपके दोस्त की, तो आपका दोस्त बोलता है आज मैं उसको दिल की बात करूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब उसके सामने हो जाता है जिस रास्ते,
उसी रास्ते वापस चला आता है। तो सी वाला भी वही, रे ऑफ लाइट जिस रास्ते गया उस रास्ते शूट करके वापस आ गया। ठीक है, अब देखो अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे मारा तो बाहर आ जाएगा, देखो ऐसा जैसा जाएगा वैसा बाहर आएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कॉन्वेक्स में भी देखो वही है, मस्ती वाला भी रूल वही है, बस मिरर अलग है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब देखो भैया कॉनकेव मिरर के कुछ रे डायग्राम्स देखो, इमेज फॉर्मेशन देखो, चलो आ जाओ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है मेरे भाई, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी, कहाँ इन्फिनिटी पे, तो पहली बात क्या ला रहे हैं हम, पैरेलल रे, क्या पैरेलल रे लाया, टकरा के फोकस पे मिल गया, क्या मिला, हाँ भैया तो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड छोटा, या फिर पॉइंटेड साइज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइंटेड साइज। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, किधर बियॉन्ड सी के पीछे, ऐसा पैरेलल रे आएगा फोकस पे मिल जाएगा, फिर सी वाला रूल मारा, जिस गति से आएगा उस गति से वापस चला जाएगा। तो क्या इमेज सच में मिल रही है, देखो कहीं मिल रही है, हाँ भैया इधर मिल रही है। ठीक है, इमेज किसी बने सीधी या उल्टी, उल्टी, सो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश मतलब छोटा। ठीक है मेरे भाई, अरे यार मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज। ठीक है, तो ये सारे केसेस कर लो, चलो एक और बता देता हूँ, चलो ये सारे केसेस को याद कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, वन शॉट में मैंने ना ये सारे केसेस 1 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को समझाया। ठीक है, अब देखो अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा बी पे, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से पैरेलल रे आया फोकस से चला गया, फिर एक रे ऑफ लाइट आई फोकस से पैरेलल चली गई, यहाँ जो मिला इधर बनता है हमारा इमेज उल्टी, क्या बनती है उल्टी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, देखो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एच सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे कर लेना, प्रैक्टिस कर लो, एक एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। लास्ट वाला एक्सेप्शन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कॉन्वेक्स मिरर में देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर में देखो 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 भाई, कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रे लाना है इन्फिनिटी पे, फोकस पे आएगा टकरा के बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ से इमेजिनेशन फोकस पे मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, अब ये पूरा टेबल याद करना है आपको, ये पूरा। अब कॉनकेव मिरर के यूजेस देखो इधर, कॉनकेव मिरर टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट्स और शेविंग मिरर। जैसे कि हमने टॉर्च, कई व्हीकल गाड़ी के लाइन में देखो ध्यान से, क्या होगा ऐसे एक मिरर होगा, इधर एक बल्ब होगा। ठीक है, बल्ब फोकस पे होगा, रे ऑफ लाइट आएगा टकरा के वापस। ठीक है, और ये पूरा टेबल को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन सारे। आ जाओ, अब ये भी टेबल को याद कर लो, एक चीज समझो, इसके यूजेस रेयर व्यू मिरर जो मैंने आपको शुरू में बताया। अगला भैया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या बोलता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है उसका रेशियो, इसको हम लिखते हैं -v अपॉन u, ऐसे v अपॉन u। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, अब देखो ध्यान से, अब ये चीज समझो ध्यान से, जब भी कॉनकेव, क्या बोला भैया ने, कॉनकेव मिरर की बात हो तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, क्या हुआ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की बात हो, एक्स देखो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, पर कब, इसमें अगर सच में मिले और इसमें वर्चुअल। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, मान लो ये मैंने बना दिया हमारा कॉनकेव, एक सेकेंड यार इरेज कर दी, थोड़ा अच्छा नीट बनाता हूँ। वैसे तो आपके भैया कोई आर्टिस्ट तो नहीं है, छोटे मोटे ड्राइंग बनाते हैं, उतने खास नहीं। ठीक है, मिरर बन गया। ठीक है, मान लो इधर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है ऑब्जेक्ट, अगर इस साइड हो रहा है तो हमेशा रहो नेगेटिव, और इस साइड हो रहा है तो पॉजिटिव। अब इमेज इधर बना तो वो क्या होगा नेगेटिव, पर अगर इस साइड बन रही इमेज तो सीधी, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये बोलना चाह रहा है, मिरर फॉर्मूला याद रखो, इसको याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ एक बार रीड करके। अब रिफ्रैक्शन क्या है भैया, रिफ्रैक्शन, जो रे ऑफ लाइट है वही झुक रही है, बेंड हो रही है, क्या हो रही है बेंड हो रही है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो बेंडिंग ऑफ लाइट वेरी फास्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है और ये झुक रहा है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और ये है नॉर्मल, ये क्या रहता है सेम प्लेन में, क्या सेम प्लेन। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, sin i is equal to sin r slash constant, sin i slash sin r is equal to constant, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज में दो सरफेस रहते हैं, देखो ऐसे दो सरफेसेस हैं, देखो अगर दो सरफेस है तो फोकस कितने हो जाएंगे दो, तो देखो f1 f2 2f1 2f2। अब इंफिनिटी पे रखा, पैरेलल आया आया आया
फोकस पे मिल गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। याद है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, तो ये क्या हो गया, उसका उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, ये जो O है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। कॉनकेव मेरे को पैरेलल ले आया बाहर, लेकिन इमेजिनरी टुक टुक करके मिल गया फोकस पे। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है सब, बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, क्या हो गया डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे पॉइंटर्स इसमें दिए हैं, इन सबको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब रीड डायग्राम देखो। इसमें दो नियम याद रखना है आपको, वैसे तो दो ही नियम है, तीन नियम दिए गए बट दो यूज किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, देखो ध्यान से, पैरेलल में आया फोकस से मिल गया, ये वाला एक, इसका उल्टा वाला एक दूसरा हो जाता है, फोकस से आएगा पैरेलल चला जाएगा। और एक लास्ट वाला है जो कि ऑप्टिक सेंटर, सीधा सीधा चला जाएगा। ये कॉनकेव लेंस में भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस में भी यही वाला रूम आ जाएगा। बट देखो कॉन इसमें देखो क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आया बाहर चला गया, नहीं फोकस पे नहीं, तो इसमें भी वही होगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ इधर, एक दिखा देता हूँ, एक दो केसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, पैरेलल रे लाया, फोकस पे मिल गया, क्या मिला, तो रियल। रियल मतलब इमेज क्या होगी, उल्टी इन्वर्टेड, और इसमें क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, अब इधर देखो, बियॉन्ड टू F1 ये है ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा, ऑप्टिक सेंटर से सीधा सीधा चला जाएगा, लेकिन कहीं मिल रहा है क्या, ये रेज मिल रही है कहीं ना कहीं, देखो मिल रही है, हाँ भैया, इधर से ऐसा लाइन बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, क्या उल्टी बन रही है, मिल रही है रियल इन्वर्टेड, और छोटी बन रही है थोड़ी। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे केसेस एक बार देख लेना। अब ये केसेस देखो, इधर देखो, ऑब्जेक्ट को रखा है F1 और 2 F2 के पास। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इधर रखा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, पैरेलल गया बाहर चला गया, ट्रेव फोकस पे मिल गया, ऑप्टिक सेंटर पे गया, ये जो इधर मिला इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, इन दोनों केसेस को कर लो। ठीक है, अब पैरेलल ले आएगा बाहर जाए, लेकिन इमेजिनेशन में फोकस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, कई बार आपके एग्जाम में डिफेक्ट्स पे सवाल पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपके भैया, अभी बता रहे हैं, अभी क्या अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी क्या अभी बताएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, डिफेक्ट्स पूछ लिया जाता है, हालांकि ह्यूमन आई में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए बस इतना। मायोपिया शॉर्ट साइडनेस आता है कॉन्केव, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइडनेस कॉन्वेक्स, बस इतना याद करके चले जाओ, इतना ही याद करके चले जाओ। ठीक है, ये सारे टेबल्स को लो, इंपॉर्टेंट है, ये सारे लर्न कर लेना एक एक करके। और यूजेस देख लो, कॉन्वेक्स यूज किया होता है मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स का यूज हो रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, कैमरा वगैरह है, फिर तो मानते हो। ठीक है, और कॉन्केव लेंस किधर यूज होता है, स्पेक्टेकल्स, टॉर्च की लाइट्स वगैरह सब में। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। जैसे आपके भैया ने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये रहा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर के क्वेश्चंस निपटा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।